सपा के दफ्तर के बाहर लगा एक पोस्टर और जिसकी बदौलत उत्तर प्रदेश के गलियारों में हर तरफ खलबली मच गई। लेकिन ये खलबली इस बार किसी हिंसा या दंगे को लेकर नहीं, किसी अप्रिय घटना को लेकर नहीं, बल्कि ये खलबली है उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में। आखिर में ये खलबली हो भी क्यों ना, क्योंकि खलबली होने का और ये जो सनसनी फैली है इसका सीधे तौर पर अगर प्रकाश में लाया जाए तो मामला आता है एक विशेष जाति वर्ग से जोड़कर। इसको जब समझने का प्रयास किया जाता है तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में इसी जाति विशेष वर्ग के बलबूते कभी कांग्रेस सत्ता की मलाई खाती थी तो कभी बहुजन समाजवादी पार्टी 2007 में पहली बार अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। कुल मिलाकर बहन मायावती पांचवी बार सत्ता की सीट पर सत्ताधीश हुई तो कभी यह विशेष जाति बाहुल वर्ग ये बीजेपी की तरफ घूमे। इसी चीज को लेकर इस समय समाजवादी पार्टी काफी सचेत दिख रही है और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की हर राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची हुई है। लेकिन इस जब विशेष जाति वर्ग को देखते हैं तो यह उत्तर प्रदेश में 12 से 15% तक अपना एक प्रभाव रखती है। और इस विशेष जाति वर्ग को आप भी जानते हैं जिसने पिछले अभी के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सबसे बागी कहे जाने वाले जिला बलिया में सनसनी फैला दी और सबसे बड़ा अब तक के राजनीतिक उलटफेर को अंजाम दिया। बात हो रही है सभी जाति विशेष वर्गों में विशेष और अपना खासा प्रभाव दिखाने वाली ब्राह्मण जाति वर्ग। बात हो रही है कि ये तो ब्राह्मण जाति वर्ग अगड़ा का है। हालांकि हम किसी जाति वर्ग विशेष का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि जातिगत कार्ड खेलने से अब तक कोई राजनीतिक पार्टियां अपने आप को दूर नहीं रख पाई हैं। तो हमें ये मजबूरी हो जाती है कि उन आंकड़ों को हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर रखें और आपको इससे अवगत कराएं। इस चीज को और थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं तो बात बहुत पते की सामने आती है कि समाजवादी पार्टी के एक कार्यालय के बाहर, जो कि कार्यालय होता है संत कबीर नगर का समाजवादी पार्टी कार्यालय, उसके बाहर एक पोस्टर लगता है और उस पोस्टर पर लिखा रहता है 27 का सत्ताधीश। इससे और भी कयास लगाए जाते हैं कि सपा के ब्राह्मण हैं कि ब्राह्मण की सपा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक को अगर समझने का प्रयास करते हैं तो एक बात स्पष्ट होती है कि शुरू से ही समाजवादी पार्टी पीडीए के समीकरण को हमेशा से लेकर चलती है और यह पीडीए का समीकरण अपने आप को यह खुद दर्शाता है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन समाजवादी पार्टी इस पीडीए के ए में थोड़ा सा मॉडिफाइड करती हुई दिखती है और उसने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ ए से अगड़ा में विशेष रूप से ब्राह्मण जाति वर्ग पर अपना प्रभाव जमाना चाहती है, या यूं कहें कि काफी हद तक वह अपना प्रभाव जमा भी चुकी है। क्योंकि सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव के पिछले कई बयानों को और उनकी तत्परता को देखा जाए तो वह ब्राह्मण से संबंधित हर मुद्दों पर काफी प्रखर दिखे हैं। लेकिन अभी बात होती है उस पोस्टर की, और वह पोस्टर संत कबीर नगर के मेहादवलपुर के समाजवादी पार्टी के ही एक नेता जयराम पांडे के द्वारा लगाया जाता है, जो कि समाजवादी पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। और तभी से यह पोस्टर वायरल हो रहा है और उत्तर प्रदेश के सत्ता के गलियारों में काफी हलचल मचा रही है। इसके जब आंकड़ों को समझने का प्रयास करते हैं तो इसका सीधा संकेत ब्राह्मण बाहुल्य जाति वर्ग की तरफ जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में जब विपक्ष के नेता को चुना तो ब्राह्मण कार्ड ही खेला और माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाया। अभी गोरखपुर से जोड़कर इस मामले को देखते हैं। गोरखपुर में ब्राह्मण के सबसे बड़े चेहरे और एक अलग ही नाम रखने वाले हरिशंकर तिवारी के प्रतिमा के अनावरण के समय जब उनकी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दी जाती है तो उस समय भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस पर काफी खुलकर सामने आते हैं और गोरखनाथ मंदिर के मठ और हरिशंकर तिवारी के हाथा के बीच जो भी बातें चलती हैं, जो भी हलचलें चलती हैं, ये तो जग जाहिर है और इसका सीधा इशारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देखा जाता है। एक और बात सामने आती है कि आखिर में ये पार्टियां कब तक जातिगत कार्ड को खेलती रहेंगी।
हालांकि इस पर चर्चा करने का अभी तो समय नहीं है, इस पर हम किसी और अंक में चर्चा करेंगे। लेकिन बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर यह भी आरोप लगता है कि वे ठाकुरवाद को बढ़ावा देते हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ब्राह्मणवाद की तरफ थोड़ा सा झुकते हुए दिखते हैं। अब ये तो मतदान के समय भविष्य के गर्भ में ये बात है, किस जाति वर्ग का वोट किस पार्टी की तरफ जाता है और कौन सा विशेष वर्ग किस पार्टी की तरफ अपना झुकाव दिखाती है। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कुछ राजनीतिक रणनीतियों को अगर समझा जाए तो यह स्पष्ट है कि इस बार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने पीडीए रणनीति के साथ साथ वे अगड़ा में ब्राह्मणों की तरफ थोड़ा सा अपने झुकाव को दिखाते हुए अपने रणनीति में परिवर्तन किए हैं। अब किस प्रकार से उनकी यह रणनीति काम आती है ये तो अब आगे पता चलेगा, लेकिन अभी तक यह तो पोस्टर वायरल हो ही चुका है और यूपी के सत्ता के गलियारों में हलचल मच चुकी है। और जो कुछ भी हमें आपके सामने मिलता है अपडेट कराते रहेंगे।